नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। आज हम लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो मैं आज लैप्रोस्कोपिक अम्बिलिकल या वेंट्रल या एपिगैस्ट्रिक हर्निया कैसे करते हैं, ये आपको दिखाने वाला। ये हमारा अगर पेट है, तो जहाँ पे हर्निया है, उसके हिसाब से हमारा हर्निया का नाम रहता है। जैसे पेट के ऊपरी भाग में अगर हर्निया रहेगा तो वो एपिगैस्ट्रिक हर्निया रहता है। नाभि के आसपास हर्निया रहेगा तो वो अम्बिलिकल हर्निया रहता है। और हमारे जांघों में अगर हर्निया रहेगा तो वो इंग्वाइनल हर्निया रहता है। इन सर्जरीज का इलाज हम दूरबीन से करते हैं। तो अगर हम अम्बिलिकल हर्निया समझेंगे तो वो बीच में रहता है। यहाँ पे बलून जैसा हर्निया रहता है। तो पेशेंट को पूरी भूल यानी कि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद, जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया जीए कहते हैं, ये पार्ट सारे पार्ट्स को हम अच्छे से एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं और फिर पेट के अंदर इस पार्ट से दूरबीन डालते हैं। इस पार्ट के आजू बाजू में छोटे छोटे 2 या 3 छेद किए जाते हैं, जहां से हम इंस्ट्रूमेंट्स पेट के अंदर डालते हैं। तो पेट के अंदर जाने के बाद हमें पेट का अंदर से व्यू दिखता है। तो इट इज एज इफ हम सतत रूफ की तरफ देख रहे हैं, छप्पर की तरफ देख रहे हैं। तो ऊपर हमें हर्निया का छेद दिखता है, जिसकी इमेजेस मैं ये वीडियोस में आपको शेयर करूंगा। फिर इस हर्निया के डिफेक्ट को हम टाकों से बंद कर लेते हैं। इसको हम सूचर रिपेयर ऑफ हर्निया कहते हैं। एक बार इस डिफेक्ट को टाकों से बंद कर देंगे तो उसके बाद इसके बाजू में एक बड़ी सी जाली बिठाई जाती है और इस जाली को हम एक स्पेशल तरीके के स्क्रू से फिक्स करते हैं। जाली को हम मैश कहते हैं। किस तरीके की मैश हर्निया में यूज करनी चाहिए, मैश के कौन से टाइप्स रहते हैं, इसके बारे में का मेरा वीडियो अवेलेबल है, जिसकी लिंक हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इस मैश को हम स्क्रू से फिक्स करते हैं, जिसे हम टैकर्स कहते हैं। और फिर एनेस्थेसिया खत्म करके ये जो छोटे छोटे कट लिए गए हैं, उनको हम बंद करते हैं। इस तरीके से हर्निया की सर्जरी की जाती है दूरबीन से। जब ये सर्जरी रोबोट की मदद से की जाती है, तो दूरबीन की जगह हम रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स और लैप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि लैप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे स्ट्रेट स्टिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। तो रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे जॉइंट को एंगल रहता है, उसके वजह से उसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। उसके वजह से जो मूवमेंट होनी है वो पेट के अंदर जहां पे हमको सर्जरी करनी है वहां पे होती है, तो पेशेंट को पेन कम होता है। तो इस तरीके से दूरबीन से या रोबोट की मदद से हम हर्निया की सर्जरी करके उधर बड़ी सी अच्छी सी जाली बिठा सकते हैं, छेद को टाकों से बंद करते हैं और हमारा हर्निया का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जाली पेट के अंदर से बिठाई गई है। तो जो भी हर्निया का वापस आने का कारण है, जिसमें पेट का प्रेशर बढ़ना है, तो अगर पेट का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जाली और हमारे पेट को चिपकेगी और उसके वजह से ये हर्निया का रिकरेंस होने का चांस कम रहता है। अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।